दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे, सुन लो कैसे दुख क्यों आता है। नमस्ते दोस्तों, जरा सोचिए, जिंदगी में हर इंसान क्या चाहता है? सुख, शांति, सफलता, प्यार और सम्मान। लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान को देखा है जिसकी जिंदगी में बिल्कुल भी दुख न आया हो? नहीं ना, क्योंकि यह जीवन का नियम है। अगर दिन है तो रात भी होगी, अगर बरसात है तो धूप भी निकलेगी, अगर सुख है तो दुख भी मिलेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या दुख हमारी बर्बादी का कारण है या दुख ही वो दरवाजा है जो हमें भगवान और असली शक्ति तक ले जाता है? आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। अगर आपके जिंदगी में दुख मिला है तो समझ लीजिए भगवान भी मिलेंगे। दुख भगवान तक पहुँचने का दरवाजा होता है। दोस्तों, जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो 3 बातें होती हैं। 1, वो टूट जाता है। 2, वो रुक जाता है। 3, वो भगवान को खोजने लगता है। यही तीसरा रास्ता सबसे महान है, क्योंकि दुख इंसान को अहंकार से खाली कर देता है। दुख इंसान को सिखाता है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एक बड़ी शक्ति की जरूरत है। यानी दुख भगवान से मिलने का सबसे बड़ा अवसर है। उदाहरण, गौतम बुद्ध का मार्ग। गौतम बुद्ध जब महल में सुख सुविधा में जी रहे थे तो उन्हें भगवान की तलाश नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी, मौत देखी, उनके अंदर सवाल उठा, क्या यही जीवन है? क्या यही अंत है? वो महलों को छोड़कर निकल पड़े और दुख की खोज ने ही उन्हें भगवान, ज्ञान, सत्य और करुणा तक पहुंचा दिया। यानी अगर दुख न होता तो बुद्ध आज बुद्ध नहीं होते। दुख क्यों जरूरी है? अगर हमेशा सुख ही मिलता रहे तो इंसान घमंडी हो जाएगा, वो मेहनत करना छोड़ देगा, वो कभी भगवान को खोजेगा ही नहीं। दुख ही वो ताकत है जो इंसान को संघर्ष करना सिखाता है, धैर्य रखना सिखाता है और अंत में भगवान तक पहुंचाता है। भगवान से मिलने का असली मतलब, यहाँ एक बात साफ कर दूं, भगवान से मिलने का मतलब हमेशा मूर्ति में भगवान को देखना नहीं है। भगवान से मिलने का असली अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने कर्मों में ईमानदारी लाना, दूसरों की मदद करना और जीवन को सही दिशा देना। याद रखो, भगवान बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही छुपे बैठे हैं। दुख में भगवान तक पहुँचने के रास्ते, आस्था, फैद। जब दुख मिले तो शिकायत मत करो, यह विश्वास रखो, यह दुख भी भगवान की योजना का हिस्सा है। धैर्य, पेशेंस। हर दुख अस्थायी है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख जरूर आता है। प्रार्थना, प्रेयर। दुख के समय भगवान को पुकारना मन को शक्ति देता है। सेवा, सर्विस। दूसरों के दुख को बांटने से आपका दुख हल्का हो जाता है। आत्मविश्वास, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दुख हमें सोचने का मौका देता है, मैं कहाँ गलत था, मुझे क्या बदलना चाहिए। कर्म, एक्शन। भगवान तभी मदद करते हैं जब आप खुद कदम बढ़ाते हो। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। दुख में भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यह दुख ही आपको बड़ी सीख देने आया है। वास्तविक जीवन की कहानियाँ। एक साधारण किसान। एक गांव में किसान बहुत मेहनत करता, लेकिन बार बार फसल नष्ट हो जाती। वो दुखी होकर मंदिर गया और बोला, भगवान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उस रात उसे सपना आया, तेरा दुख तुझे और मजबूत बना रहा है। जब तू हार मान लेगा तभी तेरा अंत होगा। किसान ने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद वही किसान इतना सफल हुआ कि पूरा गांव उसका सम्मान करने लगा। स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद की जिंदगी में दुख आया, माँ बीमार हुई, घर में खाने तक को पैसे नहीं थे, तब वो काली माता के मंदिर गए, लेकिन वहां जाकर धन या सुविधा नहीं मांगी, बल्कि बोले, माँ मुझे बस शक्ति दो। यही शक्ति ने उन्हें भगवान तक पहुंचाया। आधुनिक उदाहरण, कितने लोग कैंसर जैसी बीमारी झेलकर भगवान से जुड़ गए, कितने लोग दिवालिया होकर मेहनत और आस्था से फिर खड़े हुए। यानी दुख ही वो आग है जिसमें इंसान सोना बनकर निकलता है। आप अपने दुख को कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको 5 सरल सूत्र देती हूँ। 1, दुख को स्वीकार करो, भागो मत। 2, भगवान को याद करो, प्रार्थना करो। 3, मेहनत करो, कर्म में पीछे मत हटो। 4,
सकारात्मक सोच रखो, हर हालात में उम्मीद मत छोड़ो। 5 दूसरों की मदद करो, यही भगवान तक पहुँचने का सबसे बड़ा रास्ता है। अंतिम संदेश, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में आज दुख है तो घबराइए मत। यह दुख आपको तोड़ने नहीं आया है, यह दुख आपको भगवान से मिलाने आया है। यह दुख आपको आपके असली सामर्थ्य तक पहुँचाने आया है। याद रखो, दुख ही वो चाबी है जो भगवान के दरवाजे को खोलती है। तो अगर आपको दुख मिला है तो खुश हो जाओ, क्योंकि भगवान आपके बहुत पास हैं।